एपिसोड 7। किया हैरान थी। सांद्रा आखिर ऐसा क्यों कर रही है? उसी ने तो कहा था कि निक को मिल्क वाला शेक पसंद है। एलेक्स वो और लोग आकर फटाफट निक को कंपनी के ही हॉस्पिटल में ले गए। किया परेशान से नीचे आई। उसे देख एन ने पूछा, क्या हुआ मिस्टर वीपी को? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? किया, नहीं मालूम मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मिस्टर वीपी ने मुझे शेक बनाने के लिए बोला। मैं पेंट्री में बनाने आई थी, तभी सांद्रा वहां आ गई और बोली कि निक को मिल्क वाला फ्रूट शेक पसंद है। उसने काफी सारा मिल्क डलवाया। मिस्टर वीपी की हालत उसे पीकर ही खराब हो गई। अब वो मुझ पे चिल्ला रही थी कि मैंने उसको मना करने के बाद भी मिल्क क्यों डाला। वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है? एन, तुम्हारा इसने बहुत जल्दी नंबर लगा दिया। किया, क्या मतलब? एन, ये ऐसी हरकतें पहले भी कर चुकी है। सच कहूं तो वीपी की सेक्रेटरी वीपी की वजह से नहीं, बल्कि इसकी वजह से ही चाहती है। वीपी को सिर्फ काम में परफेक्शन पसंद है, पर वो इंटेंशनली कभी किसी को परेशान नहीं करते। पर ये सांद्रा पागल है। ये वीपी की सेक्रेटरी से चिढ़ती है और उन्हें निकलवाने पर लग जाती है। किया, पर मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं जिससे ये चिढ़े। एन, क्या वीपी ने तुमसे अच्छे से बात की थी? किया, हाँ, आज पहली बार वो मुस्कुरा कर बोले थे। एन, इसीलिए अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वीपी उसी की बात मानेंगे। बेहतर होगा तो माफी मांग लो। किया, पर मैंने कुछ नहीं किया। एन, पर तुम प्रूव कैसे करोगी? किया, किया भी हॉस्पिटल की तरफ चली गई। निक कॉर्पोरेशन की मेन बिल्डिंग के ठीक बगल में ही हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी। किया 10 मिनट में वहां पहुंच गई। निक की हालत अब ठीक थी। सांद्रा और एलेक्स दोनों वही थे। आ गई तुम? कैसी सेक्रेटरी हो तुम? तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारे वीपी को किस चीज से एलर्जी है? और फिर मेरे बताने के बाद भी तुम वही दे रही हो उन्हें। आखिर क्या इंटेंशन था तुम्हारा इसके पीछे? किया, आई एम सॉरी मिस सांद्रा। आई एम सॉरी मिस्टर वीपी। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। मिस सांद्रा ने मुझसे कहा कि मिल्क नहीं डालना है, पर मुझे लगा कि मिल्क डालना है। आई एम सो सॉरी। आपकी इस हालत के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। किया सर झुकाकर एक सांस में बोल गई। सांद्रा को शॉक लगा। उसने सोचा था कि किया अपना बचाव करेगी, पर वो तो अपनी गलती मानकर माफी मांग रही थी। सांद्रा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। अब किया ने अपनी गलती जो मान ली थी। उसने सोचा था कि किया पर निक को जानबूझकर बीमार करने का इल्जाम लगाएगी। सांद्रा, ठीक है, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। अब जबकि तुम मान रही हो कि तुमने सुनने में गलती हुई, तो कोई बात नहीं। किया, ओके मैम। किया उन दोनों को अभिवादन कर बाहर आ गई। पीछे एलेक्स भी बाहर आ गया। रुको किया, एलेक्स ने उसे पीछे से आवाज दी। किया आवाज सुन पलटी। सच सच बताओ, क्या हुआ था किया? क्या सच में तुमसे सुनने में गलती हुई थी? किया चुप थी, कुछ नहीं बोली। देखो, मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है, जो भी हुआ बताओ। किया, मुझे नहीं मालूम सांद्रा क्यों झूठ बोल रही है। उसने मुझसे कहा था कि निक को मिल्क वाला शेक पसंद है, पर जब उसे पीकर वीपी की हालत बिगड़ी तो वो मुझ पर चिल्लाने लगी कि उसने बोला था कि निक को एलर्जी है, पर उसने ऐसा नहीं बोला था। एलेक्स, तुम उससे दूर ही रहने की कोशिश करना। वो लड़की मुझे भी पागल लगती है। इधर सांद्रा निक को बोल रही थी, क्या सच में उससे सुनने में गलती हुई होगी? निक, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो काफी बेवकूफ है। कोई बड़ी बात नहीं कि उसने उल्टा सुन लिया हो। ये सुन सांद्रा खुश हो गई। रात को किया सुरेखा आंटी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। आंटी, कैसी हो बेटा? सब ठीक चल रहा है ना? किया, हाँ आंटी, सब ठीक है। नई जगह है, नए लोग, तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। आंटी, क्या बात है बेटे, बहुत बदल गई हो पहले से। कितनी प्यारी लग रही हो। किया, हाँ आंटी, यहाँ आके बदलना ही पड़ा।
पर अभी भी मुझे हाई हील्स की आदत नहीं हुई है। उनसे चलना अभी भी मुश्किल होता है। आंटी, तभी तो कहती थी कि पहले से सीख लो, वरना बाद में पछताना पड़ता है। किया, अब सीख तो रही हो ना। आंटी, अच्छा सुन, प्रिया का फोन आया था, वो मुझसे कह रही थी कि तुम उससे बात कर लो। किया, रहने दो आंटी, मुझे नहीं करनी उससे बात। जब जरूरत थी तब वो आई नहीं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आंटी, अब अच्छा बेटा, एलेक्स कैसा है? तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? किया, वो भी ठीक है, काफी ख्याल रखता है मेरा। उसी की वजह से यहाँ रह पा रही हूँ। पापा को इंसान की अच्छी तरह पहचान थी, उन्होंने गलत आदमी पर भरोसा नहीं किया था। आंटी, मैं भी उसे देखकर समझ गई थी, मुझे भी वो शुरू से ही अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में? किया, अच्छा है वो, मेरा ख्याल रखता है, मेरी मदद करता है। आंटी, बस? किया, हाँ बस, और क्या। सुरेखा आंटी समझ गई कि किया अभी भी बेवकूफ है। उन्होंने फिर आगे कुछ नहीं कहा। सुबह किया पेड़ों को पानी लगाने के बाद गार्डन की घास में पानी लगा रही थी। वो पानी का फव्वारा बना खुद भी भीग रही थी और पानी भी लगाती जा रही थी। निक रोज की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने आया गार्डन में। उसने जब किया को इस तरह की हरकत करते देखा तो उसके पास जाकर बोला, लगता है तुम्हें ये सजा पसंद आ गई है। किया, सजा? ये मेरे लिए सजा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो इसे एंजॉय करती हूँ, मजा आता है इसमें मुझे। निक, गुड, फिर लो 1 महीने तक मजे। किया, ऑफिस में आज फिर सांद्रा आई हुई थी। निक, चलो ना, कहीं डेट पर चले, कितने दिन हो गए हैं हम कहीं बाहर नहीं गए। निक, सांद्रा आज मुझे टाइम नहीं है। सांद्रा, आखिर कब टाइम मिलेगा? निक, इस वीकेंड पर चलते हैं, हैप्पी? सांद्रा, ओके, फिर मैं बारबेक्यू के टिकट्स बुक करा देती हूँ। निक, बारबेक्यू? मैं सोच रहा था कहीं और चलें, किसी खुली सी अच्छी जगह। सांद्रा, ठीक है, फिर तुम अपनी ही पसंद से चलना। दोपहर में लंच के टाइम एलेक्स किया के पास आया। एलेक्स, इस वीकेंड क्या कर रही हो? किया, कुछ नहीं। एलेक्स, घूमने चलोगी? घूमने का सुनकर किया खुश हो गई। हाँ, पर कहाँ? एलेक्स, वेनिस देखोगी? किया, वाओ, वेनिस, मैंने उसे सिर्फ तस्वीरों में देखा है, वहां की नहरों में बोटिंग करेंगे। ओके? एलेक्स, वहां सिर्फ बोट्स ही चलती हैं। किया, ठीक है, फिर चलते हैं। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त बारिश होने लगी। एलेक्स ने मना करने के बाद भी किया नहीं मानी और वो गाड़ी से निकल भीगने लगी। किया, इटली की बारिश में पहली बार भीग रही हूँ, आओ ना तुम भी। नहीं, तुम भीगो। एलेक्स उसे देखकर हंसकर बोला। एलेक्स के मना करने पर किया कार का गेट खोल उसे पकड़कर खींच लाई। कम ऑन, इतना भी बोरिंग नहीं होना चाहिए, उस निक की तरह, कहकर किया ने ठाका लगाया। एलेक्स ने कार को एक जगह पार्क कर दिया और वो भी बारिश के मजे लेने लगा। ये दोनों भीग रहे थे तभी वहां से निक की कार निकली। यूं तो वो इधर उधर देखता नहीं है, पर आज मौसम अच्छा था तो कार के शीशे खोल रखे थे। तभी उसकी नज़र इन दोनों पर पड़ी। उन्हें इस तरह भीगता और खिलखिलाता देख वो मन ही मन बोला, हाँ, झूठी, दोनों लव बर्ड्स हैं। एलेक्स और किया दोनों भीगे हुए पहुंचे। उसे भीगा देख दामियानो बोला, ये क्या हुआ, भीग कैसे गए दोनों? लगता है तुम्हें बारिश दिखी नहीं। किया को छींक पर छींक आ रही थी। खाने की टेबल पर वही हाल था, बराबर छींक रही थी। उसे इस तरह देख मार्कोस बोले, लगता है तुम्हें कोल्ड हुआ है, दवा ले लो। मैंने देखा था आज 2 लव बर्ड्स को भीगते हुए। ये कह निक हल्का सा मुस्कुराया। किया को ये सुन गुस्सा आया, पर एलेक्स एक तरफ मुंह करके मुस्कुरा दिया। मार्कोस को बात समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह किया जब गार्डन में आई तो रात में हुई बारिश की वजह से पेड़ों पर पानी भरा हुआ था और वो पानी टप टप बारिश की तरह टपक रहा था।
किया एक बड़े से पेड़ की डाली पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी। इस हरकत को पीछे से निक ने देखकर मन ही मन सोचा, ये जंगली क्या सेक्रेटरी बनेगी? ये पागलपन क्यों कर रही हो? निक पास आकर बोला। निक की आवाज सुन किया रुक गई और झेपते हुए बोली, सुबह सुबह ये बूंदें मन को एकदम ताज़ा कर देती हैं। ये तुम क्या जानो निक बाबू? किया ने ये बात हिंदी में बोली थी, सो उसने सोचा था कि निक को समझ नहीं आएगा, पर निक उसे हिंदी में ही जवाब देकर बोला, इन बूंदों से ताज़ा होकर फिर नहाने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना? किया चौंक गई। आपको हिंदी आती है? निक, हाँ। किया, आई एम सॉरी निक बाबू, आई मीन मिस्टर वीपी। किया ने अपनी जीभ काटी और अंदर भाग गई। हाँ पागल, निक ने मन ही मन कहा। दोपहर को एलेक्स और किया वेनिस पहुंच गए। किया तो वेनिस देखकर पागल ही हो गई। पूरा शहर पानी पर बसा हुआ, चलने के लिए सिर्फ नाव या पैदल। एलेक्स ने बढ़िया से होटल में किया को खाना खिलाया। शाम को दोनों वेनिस घूमने निकले। एलेक्स, वेनिस वेपरत्तो पर घूमोगी या गोंडोला में? किया, ये क्या होता है? एलेक्स, वेपरत्तो वाटर बस को बोलते हैं और गोंडोला ये जो छोटी छोटी नाव घूम रही है इनको बोलते हैं। किया, गोंडोला में। एलेक्स, आओ फिर। एलेक्स एक नाव वाले से कुछ बात कर उसमें बैठ गया। पश्चिम में सूरज डूबने जा रहा था। उसका गुलाबी रंग वेनिस की नहरें में घुल गया था। पूरा वेनिस उस रंग में गुलाबी चमक रहा था। गोंडोला चलाने वाले आदमी ने अपनी भाषा में कोई गाना शुरू कर दिया। किया को गाना समझ तो नहीं आया, पर सुनने में अच्छा लग रहा था। ये दोनों पानी उछालते हुए नाव में घूम रहे थे। इत्तेफाक से निक और सांद्रा भी वेनिस ही आए हुए थे। उन दोनों की नाव इनके पीछे थी। सांद्रा की तो नहीं, पर निक की नजर इन दोनों पर पड़ गई। उसने देखा कि दोनों काफी खुश थे, एक दूसरे पर पानी उछालते हुए खिलखिला रहे थे। उनको ऐसे हंसता देख निक का भी मन किया कि वो भी ऐसे खुलकर हंसे, और उसने एक हाथ से पानी ले सांद्रा पर उछाल दिया। पर सांद्रा खुश होने की बजाय भड़क गई। पौत्ता, ये क्या किया? उफ, मेरे कपड़े मेकअप सब खराब कर दिया, गंदा पानी डाल दिया। क्या हो गया तुम्हें? निक, कुछ नहीं, मुझे लगा शायद तुम्हें ये पसंद आएगा। निक का मूड खराब हो गया। सांद्रा, किसी होटल में चलो, मुझे चेंज करना पड़ेगा। साइड से इस होटल के सामने रोक लो, निक ने नाव वाले से कहा। दोनों नाव से निकलकर होटल में चले गए। सांद्रा कपड़े चेंज करने लगी और निक लॉबी में बैठकर कुछ सोच रहा था। फिर उसने अपना फोन निकालकर एलेक्स को कॉल किया। हे एलेक्स, कहाँ हो तुम? एलेक्स, मैं वीकेंड पर घूमने आया हूँ। निक, कहाँ पर हो? एलेक्स, वेनिस में। निक, दैट्स गुड, मैं भी वेनिस ही हूँ। तुम यहाँ होटल रियाल्टो में आ जाओ। एलेक्स, ओके मैं आता हूँ। किया, क्या हुआ? एलेक्स, कुछ नहीं, तुम्हारे वीपी यहाँ वेनिस में ही हैं, बुलाया है उसने। किया, ये शैतान हर जगह मिल जाता है। किया गुर्रा कर बोली। दोनों की बोट होटल के पास ही थी, इसलिए दोनों जल्दी ही वहां पहुंच गए। एलेक्स, गुड इवनिंग मिस्टर निक, क्या काम था आपको? निक, रूम नंबर 146 में सांद्रा है, वो जब बाहर आए तो उसे उसके घर ले जाकर छोड़ देना। मेरा पूछे तो बोल देना कि कोई काम था। एलेक्स, ओके मिस्टर निक, एनीथिंग एल्स? निक, नहीं। क्या तुम दोनों साथ आए थे? एलेक्स, हाँ। निक, चलो तुम मेरे साथ चलो, एलेक्स को वापस आने में देर होगी। किया, नो इट्स ओके मिस्टर वीपी, मैं एलेक्स के साथ आ जाऊंगी। निक, मैंने पूछा नहीं है, इट्स एन ऑर्डर। तुम मेरी सेक्रेटरी होकर मुझे मना कैसे कर सकती हो? ऐसी ही सेक्रेटरी बनोगी? किया, आई एम सॉरी, चलिए मैं चलती हूँ। किया निक के साथ चल तो दी थी, पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। वो पलटकर एलेक्स को देखकर रोनी सूरत बना रही थी। निक का ये व्यवहार एलेक्स को भी समझ नहीं आया। किया निक के साथ नाव में बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। शहर से बाहर आ निक ने अपनी वेंटले पार्किंग से निकाली और ड्राइव करने लगा। किया पीछे बैठने लगी तो निक बोला, मैं तुम्हें ड्राइवर नजर आता हूँ? किया, मैं समझी नहीं। निक, तो शायद तुम्हें ये भी नहीं पता कि लोग ड्राइवर के साथ ना बैठकर पीछे बैठते हैं।
किया कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप आगे बैठ गई। रास्ता लंबा था। किया को बोलने की आदत थी, पर किससे बोले। किया, मिस्टर वीपी, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने। निक, पूछो। किया, आप इतने रूड क्यों हैं? निक, किसने कहा कि मैं रूड हूं? किया, मुझे ऐसा लगा। निक, गलत लगता है। मुझे बस काम के मामले में कोई गलती पसंद नहीं है। अगर मैं रूड होता तो क्या तुम्हारी इस बात का जवाब देता? किया, मिलान पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? निक, क्यों, जब आई थी तब पता नहीं चला था क्या टाइम? किया, वो एलेक्स मुझे फ्लाइट से लाया था। निक, 170 माइल्स की दूरी है, टाइम लगेगा। रास्ते में काफी ट्रैफिक मिल रहा था, इस वजह से निक ने दूसरा रास्ता पकड़ा। ये रास्ता थोड़ा लंबा था और जंगल से होकर गुजरता था, पर यहाँ ट्रैफिक ज्यादा नहीं था। किया, वाओ, ये कितना खूबसूरत है। निक, तुम्हें नेचर पसंद है? किया, हाँ बहुत। निक, मुझे भी। किया, आई नो। निक, तुम्हें कैसे पता? किया, आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए पूरा विला छोड़ गार्डन में आते हैं, इससे पता। निक, निक काफी तेज गाड़ी चला रहा था, फिर भी इन्हें पहुंचने में काफी टाइम लग रहा था। एलेक्स सांद्रा को फ्लाइट से लेकर आ गया था, पर यहाँ निक और किया का कोई अता पता नहीं था। दोनों के फोन भी नहीं लग रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। ये दोनों अभी भी सिर्फ आधी दूरी ही पार कर पाए थे। एलेक्स अभी भी विला में ही था। ना जाने क्यों उसे किया का निक के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। रात के 2:30 बजे दोनों आए। एलेक्स उस वक्त भी जाग रहा था। निक, तुम अब तक जाग रहे हो? निक हैरान था। एलेक्स, मैं वो वेट कर रहा था। निक, डोंट वरी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक है। किया, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं। निक, हु केयर्स, हो या नहीं। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। एलेक्स, तुम ठीक हो ना? किया, हाँ, मुझे क्या होगा? एलेक्स, मुझे लगा निक कहीं तुम्हें परेशान ना करे। किया, नहीं, वो इतना बुरा भी नहीं है। अच्छा, मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। एलेक्स भी अपने घर चला गया, पर उसे किया कुछ बदली बदली लग रही थी और ये बात उसे परेशान कर रही थी। सुबह ऑफिस जाना नहीं था, इसलिए किया देर से सोकर उठी। कोई काम न होने की वजह से वो बोर हो रही थी। उसने अभी तक पूरा विला नहीं देखा था, इसलिए वो विला को देखने के लिए चल दी। विला बहुत बड़ा और शानदार था। दूसरी मंजिल पर खुले में आलीशान स्विमिंग पूल बना हुआ था। किया को अब तक ये पता ही नहीं था। घूमते घूमते वो तीसरी और आखिरी मंजिल पर आ गई। यहाँ पर निक का स्टडी रूम था। संडे के दिन ही वो यहाँ आता था। अब वो वापस जा रहा था। किया भी उसी तरफ आ रही थी। निक रुककर एक फाइल देखने लग गया। किया भी मुंह उठाए उधर आ गई। वो आसपास देखने में इतनी मगन थी कि उसने देखा ही नहीं कि कोई यहाँ है भी। उसने आने की आवाज सुन निक एकदम पलटा और ठीक पीछे ही मुंह उठाए खड़ी किया से टकरा गया। दोनों ही संभल नहीं पाए और गिर पड़े। किया निक के ऊपर गिरी थी। उसने पहली बार इतनी करीब से निक को देखा था। निक को इतने पास देख किया के कानों में गिटार बजने लगे। निक उसे उठने के लिए बोलता, उससे पहले ही सांद्रा की आवाज गूंजी, What the hell? ये क्या चल रहा है मेरे पीछे? अब क्या करेगी सांद्रा? आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।